नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। जाति है कि जाति ही नहीं। मुझे लगता नहीं कि आप समझ नहीं गए हैं कि मैं क्या बात करने वाला हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा खुलकर बताता हूं। भारत में जाति एक सामाजिक व्यवस्था है और ये अब लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई पर सदियों से चर्चा हो रही है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि इसे खत्म करने की तमाम कोशिशों के इतिहास के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका है। और इस वक्त एक बार फिर जाति पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जाति की सियासत, धर्म की सियासत। तो हम इस सियासत पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जाति और धर्म की राजनीति दो ऐसे सिरे हैं जिस पर इस वक्त बहुत ही बड़ा दारोमदार है 2024 के चुनाव को लेकर। खासतौर पे जब सियासी लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं तो एक बंटवारा दिखाई देता है, जब जाति की बात करते हैं तब एक बंटवारा दिखाई देता है और ये बंटवारे की ही राजनीति इस वक्त हो रही है। जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो भी बंटवारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, जो भारत का जो मूल टेक्सचर है, जो भारत का मूल स्वभाव है और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ये जो सामाजिक ताना बाना है, इस ताने बाने को एक अलग तरीके से बुने जाने की कोशिश हो रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। और अभी ये फसाद और बढ़ेगा क्योंकि जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि इस खाई को और चौड़ा करके लोग वोट बटोरना चाहते हैं। ये दोनों तरफ के लोग हैं। इसको समझने की ज़रूरत है कि भारत जिस तरह की ज़रूरत है, भारत के सामने जिस तरह का विकास भारत के लिए ज़रूरी हो गया है, उसमें अगर हम जाति धर्म और इन सब आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करेंगे तो हम किस तरह की राजनीति को और किस तरह के समाज का निर्माण कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब तारन के अधिकारी और ऐसे ही जाति से जुड़े बयानों और बखानों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी। अब उनसे माफी मांगने को लेकर बवाल मचा हुआ है। भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जाति ईश्वर ने नहीं ब्राह्मणों ने बनाया है। रामचरितमानस की चौपाई पर चर्चा तो हो रही थी, अब बात का नया बतंगड़ बन गया है। सोशल मीडिया पर आज नया हैशटैग नमूदार हुआ है, भागवत माफी मांगो। माफी तो क्या आएगी, उनको समर्थन और नसीहतों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले इनकी बातें भी आप सुन लीजिए। मोहन भागवत जी के द्वारा जो बयान दिया गया है हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मोहन भागवत जी के द्वारा पंडितों को जाति व्यवस्था फैलाने का काम उन्हें अपने बयान के द्वारा किया गया है। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और मोहन भागवत जी से मांग करते हैं, मोहन भागवत जी आप तुरंत ब्राह्मण समाज से माफी मांगो। ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सनातन को जोड़ने का काम किया है और आप ब्राह्मण समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। ब्राह्मण समाज आपके खिलाफ है। आप बहुत बड़े संगठन के प्रमुख हो, लेकिन फिर भी आपने बयान जारी किया है। हम आपकी घोर निंदा करते हैं और तुरंत आपसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। पूरे देश का ब्राह्मण समाज आपके खिलाफ होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। तुरंत माफी मांगे, वरना ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तक का सबसे बड़ा बयान जो मोहन भागवत जी ने अपने प्रमुख होने के बाद दिया है, यानी आरएसएस प्रमुख होने के बाद सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई है, यह तो पंडितों यानी ब्राह्मणों ने बनाई है, जो बेहद गलत है और हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं।
अब उनकी इस बात से बहुत सारे ब्राह्मण नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत माफ़ी मांगो का एक ट्रेंड चल रहा है, जिस ट्रेंड पर बहुत हंगामा हुआ है। यहाँ तक कि उनको धमकियाँ भी दे दी गई हैं, लेकिन हम उन धमकी देने वालों से कह देना चाहते हैं कि हम मोहन भागवत जी के साथ हैं। उन्होंने सच बोला है, सच कहा है, और हम आशा व उम्मीद भी करते हैं कि वो इस बोलने वाली बात को सच भी करके दिखाएं, लागू भी करें, व्यवहार में भी लाएं। और सबसे दिलचस्प है ये वीडियो जिसमें बताया गया है कि जातीय व्यवस्था किसी ब्राह्मण ने नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों में ही इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, व्यवस्था के बारे में जो कहा गया है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। सर्वप्रथम गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था का संकेत दिया और कहा, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचा गया है। यानी इसकी व्यवस्था भगवान ने की है, ऐसा कहना है उनका। फिर श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में विस्तार से वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। यानी जिसका जैसा स्वभाव कर्म है उसी अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो। अब जाति को लेकर मौजूदा सियासत को समझना भी जरूरी है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस को लगने लगा है कि ये रामचरितमानस की चौपाई का मामला ज्यादा लंबा खींचा तो हिंदू समाज के सियासी विभाजन की खाई चौड़ी हो जाएगी। दलित और अति पिछड़े खिसके तो बीजेपी की हिंदू सत्ता समीकरण का क्या होगा। चिंता बड़ी थी सो बड़े स्तर पर सुलटाने की हड़बड़ी भी है, लेकिन लगता है कि इस बार विपक्ष ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार में बीजेपी से अलग होकर नीतीश ने तो जातीय जनगणना शुरू कराया ही है। तेजस्वी यादव के कोटे से उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद ने भी यही किया। अखिलेश ने उनकी पीठ पर हाथ रख दिया, खुद को शूद्र बताकर यूपी में सियासत को गरमा दिया। अखिलेश ने अब जोर शोर से यूपी में भी जातीय जनगणना का सवाल उठा दिया है। साफ है कि वे जातीय अस्मिता का सवाल उठाकर बीजेपी को सामाजिक मुद्दे पर घेरने का बड़ा प्लान बना रहे हैं। सरकार से हट जाएं, 3 महीने में अगर जातीय जनगणना ना करके दिखाए समाजवादी लोग तो बताइएगा। ये वो लोग हैं जो जातीय जनगणना नहीं चाहते, जो अधिकार नहीं देना चाहते, जो हक नहीं देना चाहते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है उसके तहत सम्मान मिलना चाहिए, वो देना नहीं चाहती। ये वो लोग हैं, ये अपना मुंह नहीं छिपा सकते केवल बहाना कर करके। और जहाँ तक सवाल कुछ हजारों साल पुराने हैं, न हजारों साल पहले जवाब मिला था उनका, न 1000 साल बाद जवाब मिलेगा। अगर मेरा भी बेटा होगा तो वही जाति का होगा जिस जाति में वो जन्म लेगा। मैं जन्म तय नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक जातियों का है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। ये वो लोग नहीं हैं जो जाति मिटाना चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2024 के चुनाव में अगर विपक्ष का ये दांव चल गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हिंदू समाज, हिंदू वोटों में जातीय आधार पर बड़ा विभाजन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मंडल की सियासत को कमंडल से मोड़ने वाले अब इसके रिवर्स होने के दांव से परेशान हैं। देखना यह है कि यह मामला क्या रंग दिखाता है। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।